अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग एज़ अ वाइफ़ हम लोग करते हैं, जिससे हम लोगों की ज़िंदगी को ख़राब होने में से कोई नहीं बचा सकता और शैतान बड़ा खुश होता है। तो क्या आप लोग जानना चाहती हैं कि आप में से कौन-कौन ये गलतियाँ कर रहा है? सबसे पहले तो हम लोगों को ये टारगेट सेट करना चाहिए, चाहे जो हो जाए, जो भी पहाड़ टूट जाए, लेकिन शैतान को कभी भी किसी भी मैटर में खुश नहीं करना। तो इस हिसाब से हम लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग समझ लेंगे कि शैतान हम लोगों का खुला दुश्मन है, ज़ाहिर सी बात है, कुरान में साफ लिखा है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसी हिसाब से वो ऐसे-ऐसे काम कराता है हम लोग से जिससे हम लोग से अल्लाह नाराज़ हों। उसमें से एक काम ये भी है कि हम लोग अपने हस्बैंड लोग से गुस्सा हो जाते हैं, मुँह जलाने लगते हैं, या फिर जो भी जितना भी गलतियाँ करते हैं तो उससे भी बड़ा खुश होता है शैतान। तो हम लोग एज़ अ वाइफ़ हम लोग कितनी सारी मिस्टेक्स करते हैं जिससे हम लोग शैतान को खुश कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने की जगह में। तो ये जानिए आखिर क्या है वो बात। चलिए, आज हम बातें सिर्फ़ आपके बारे में करेंगे, आपके हस्बैंड के बारे में नहीं करेंगे। हस्बैंड लोग जो भी करें इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी कब्रिस्तान में जाना है, उनको अपने कब्रिस्तान में जाना है। तो आप अपनी कब्रिस्तान सँवारिए, ठीक है? कुछ गलतियों से अल्लाह ताला आपको नाराज़ हो रहा है, क्या पता यही गलतियाँ आपकी कब्रिस्तान में आग भड़का दें। तो आपको कोशिश करना है कि आप कुछ जो गलतियाँ हैं आपको अपनी तरफ से ठीक रखना है, बाकी सामने वाला जो भी है वो अपना समझेगा, अल्लाह ताला उसको समझेगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, जैसे कि हम लोगों को बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने हस्बैंड से बात करते वक्त आपको अच्छा मिजाज रखना है, अपना कभी भी अखलाक नहीं भूलना है कि आपको अल्लाह ताला ने क्या सीख दिया है कि ऐसे सबसे बात करना चाहिए। और जब सबकी बात है, ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड का सबसे ऊपर हम लोग को दर्जा दिया हुआ है, तो उन लोगों से तो और अच्छे से बात करना चाहिए। वो लोग चाहे जैसे भी हो सामने से, लेकिन आपको हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। इससे आपका एक तो रुतबा बढ़ता है, प्लस अल्लाह ताला की तरफ से आप अच्छी भी बन जाती हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपना अखलाक अच्छा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो इसका फ़ायदा बाहर वाले बहुत उठाते हैं और बड़े बहुत मज़े से उठाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी औरत चाहेगी कि उसका मज़ाक उड़े या फिर उसकी फ़ैमिली का मज़ाक उड़े बाहर में जाके। इसलिए हालात चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करना है, चाहे जो हो जाए। बदतमीज़ी से कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बदतमीज़ी अगर आपके हस्बैंड के दिल में लग गई तो शायद वो कभी ज़िंदगी में नहीं सही हो पाएगी। काश ये बात कोई हस्बैंड लोग को भी बता दे, जो कुछ बीवियों को कितना ज़्यादा ज़लील करते हैं, कि बीवियाँ भी ज़िंदगी की थोड़ा-सा उन लोगों के दिल में भी बहुत सारी बातें लग जाती हैं, लेकिन उन लोग बोलती नहीं हैं, ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन हस्बैंड लोग फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ बोल डालते हैं, सब कुछ कह डालते हैं। खैर, आज उन लोग की टॉपिक में बात नहीं है, तो हम बताते हैं आपको। उन लोगों से बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि आपको अपने कब्रिस्तान में जाना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। चाहे जितनी भी लड़ाई हो, आपको यही याद रखना है कि ये हम लोग शैतान सबसे पहले ये काम करा रहा है, उसको उनको गुस्सा वो दिला रहा है। और जब सामने वाला आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, उसमें आप अपना सब्र करके अच्छे से बात कर रही हैं, तो आपका ये जो नेकी है ना, ये अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये जो नेकी है आपकी, ये अल्लाह ताला आपको ज़रूर लौटाता है, आपके बच्चों के रूप में। जैसे कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप कैसा रिएक्ट कर रही हैं लड़ाई के वक़्त, तो सेम वैसा ही आपके साथ आपके बच्चे आने वाले वक्त पे भी कर सकते हैं। अगर आप पोलाइट रहेंगी तो आपके बच्चे आपसे देखेंगे कि हाँ, हमारी माँ इतनी अच्छी हैं, चाहे जो भी हो वो हमेशा सब्र से काम लेती हैं, अच्छी हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा-सा सब्र वाली बनाइए। सेकंड बात है जो, वो ये है कि हम औरतें जो होती हैं कि घर में ऐसी बनी रहती हैं कि क्या बताएँ। मतलब घर से बाहर जाएंगे तो एकदम हीरोइन बन जाएंगे, घर के अंदर तो काम वाली से बदतर बन जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतने सारे काम करने रहते हैं। क्यों भाई, हम लोग इतने ज़्यादा घर के अंदर क्यों गंदगी मचाए रहते हैं, बताइए आप ही लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बाहर में कोई देखे या ना देखे, घर के अंदर जो हस्बैंड है ना वही देख रहा है। अगर उसके दिमाग से हम लोग हट गए तो फिर सोच लीजिए, आपका घर बर्बाद होगा और उनका दिमाग कहीं और जाएगा, समझ लीजिए। तो जो उनका दिमाग बाहर जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार आप ही होंगी, क्योंकि आप
बन सवर के नहीं रही तो उनके दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो इसलिए आपको ना काम वाली नहीं बनना चाहिए, आपको रानी बननी चाहिए। जैसे कि इंसान घर में खुशहाल रहता है, अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, बहुत वक्त में कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता, दिमाग ख़राब रहता है सामने वाले के देख के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो कभी कभी इंसान चल जाता है काम वाली जैसा। लेकिन हर वक्त अगर आप ऐसी रहेंगी तो फिर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा बताइए आप ही। आपकी शादी हुई है, आप फिर आपका तो ऐसे घर बर्बाद हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें, आप घर की क्वीन है, मेड नहीं। इसलिए खुद के लिए हमेशा तैयार हुआ करें, जिससे आपको अंदर से अच्छा फील होगा कि हाँ भाई हम कितने अच्छे लग रहे हैं। जब आप अंदर से फील अच्छा करती है ना तो फिर आपका मूड भी वैसा ही अच्छा रहता है, तो समझ लीजिए। और फिर आपके हस्बैंड आपको देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो ज़ाहिर नहीं करेंगे, आपसे नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो आज, क्या बात है, ये वो इतना सा कह देंगे तो पहाड़ टूट जाएगा। और वो शायद नहीं तोड़ना चाहते पहाड़, इसलिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि हाँ वो हमारी तारीफ़ करेगा। नहीं भाई, वो नहीं करने वाले कभी आपकी तारीफ़। लेकिन आपको खुद अपना घर बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ये करना होगा। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स से आप अपने बाहर वाली लड़कियां होती हैं उनके घर में आने की एंट्री बंद कर सकती हैं। तो क्यों नहीं आप करती हैं बताइए। कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं ना, बाहर वाली लड़कियां इसी का फ़ायदा उठाती है। तो आपको कोशिश करना है कि ये चीज़ नहीं करें आप। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को अपने हस्बैंड्स को मेंटली सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। फाइनेंशियली हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेंटली तो हम लोगों को करना ही चाहिए। क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हर इंसान से वो चीज़ हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। एक बीवी होती है जिससे वो लोग हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बनना है कि वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सकें, जिससे कि उनका दिल हल्का हो। हस्बैंड लोग हर चीज़ किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए उनके दिल में बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ख़ास करके ध्यान रखना है। कुछ हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं जो एहसास नहीं होने देते, लेकिन उनको मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको कोई समझे, कोई उनकी बात समझे, कोई उनकी जो परेशानी है उनका थोड़ा सा सुन ले। इस टाइप का उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता। तो आप वो इंसान बनिए, क्योंकि आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आप बीवी हैं, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने हस्बैंड से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर वो बताना चाहें तो आप फिर उनका पूरा साथ दीजिए। ये नहीं कि आप उसमें भी उनकी कमियां नहीं निकालें। आप उनको सुनिए, उनका दिमाग को ठंडा करिए, उनसे पूछिए कि क्या बात है, क्यों इतना ज़्यादा अपसेट है। अगर वो आपसे बता रहे हैं अपनी बात, और अगर उनको मशवरा की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि वो कंफ्यूज हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आप उनको अच्छा मशवरा दें, यानी कि सही मशवरा दें। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के कह दें। तो आप अच्छा मशवरा देना भी एक सदका है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर कई हस्बैंड्स की सैलरी बहुत कम रहती है, तो वो अपने घर को चला नहीं पाते और टेंशन लेते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। घर को मेंटेन करने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि आप क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप कर सके तो आप चाहें तो होम ट्यूशन भी दे सकती हैं, कुकिंग भी कर सकती हैं, यूट्यूब चैनल चला सकती हैं, और बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग है और सिलाई कढ़ाई, आपसे जो हो सकता है आप वो सब करके आप सपोर्ट कर सकती हैं। आपको हुनर आता हो आप वो सब कर सकती हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। इस तरह से आप अपने हस्बैंड को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं, अच्छे से आराम से, और उनका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, जिससे वो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे कि अब ये हमारे साथ दे रही है तो हमें भी इसको समझना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, आप अपने हस्बैंड की दोस्त बनने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो आपसे कह नहीं पाते, क्योंकि आप दूसरे कामों में लगी रहती हैं, जिससे उन्हें इग्नोर फील होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड आपसे कुछ बताते हैं जो हर किसी से नहीं कह सकते, और आप अगर वही बात किसी से ज़िक्र कर देती हैं तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है। आप अपने मायके में या फिर फ्रेंड से किसी से भी कहती हैं तो उनका ट्रस्ट अच्छे से टूट जाता है, और फिर जो शायद कभी जुड़ नहीं सके।
और इसी वजह से वो लोग बाहर का रास्ता ढूँढने लगते हैं, जिससे वो अपना दुःख दर्द बता सकें, जो उनकी बात किसी से नहीं कहे। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें कि बाहर का रास्ता ढूँढने से अच्छा है कि आप घर पे ही उनका पूरा ध्यान भटकाए रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी ऑफ़िस से हस्बैंड घर आते हैं तो घर पूरा फैला हुआ होता है, आप एकदम चिड़चिड़ी रहती हैं, एकदम समझ लीजिए एकदम ख़राब सी हालत रहती है। तो इससे आपका यही हर चीज़ लो हो रहा है, वैल्यू डाउन हो रही है आपकी, क्योंकि वो लोग इतनी दूर से काम करके आ रहे हैं, न जाने किस किस की बातें सुन के आ रहे हैं, बॉस की सुन के आ रहे हैं, कलीग्स की सुन के आ रहे हैं, किसकी सुन के आ रहे हैं, और घर पे भी आप उनको सुकून नहीं देंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो नंबर 5 पॉइंट ये है कि आप अपने घर को सुकून वाला घर बनाएं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कहीं बाहर से वो लोग परेशान होके आ रहा है तो घर पे उनको सुकून मिले, और वही चीज़ अगर आप नहीं देंगी तो फिर अब वो बाहर का रास्ता ढूंढेंगे और शायद घर पे आना भी ज़्यादा पसंद नहीं करें। इसीलिए जब भी हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखें, जिससे घर में उनको घुटन महसूस ना हो। और हस्बैंड के घर आते ही आप लोग 50 ठो काम लेके बैठ जाती हैं कि ये तुमने नहीं किया, बहुत सी शिकायतें करती हैं, तो ये काम भी छोड़ दें, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होके आते हैं। क्योंकि सोच लीजिए पूरा दिन घर से जो बाहर रहेगा उनका दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ से बचें कि आप थोड़ा सा शिकायतें करना कम करें, वरना यहीं से जो होता है ट्रस्ट इशू यहीं से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और है जो आप लोग कभी नहीं करती होंगी, कभी भी उनकी अच्छी चीज़ में या फिर कभी अच्छी कोई चीज़ हो तो उनकी तारीफ़ नहीं करती होंगी। तो आज से ही वो चीज़ आप अपनाएं, उनकी जो भी अच्छी चीज़ हो या अच्छे काम हो आप उनकी तारीफ़ ज़रूर करें, उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें, जिससे उनको ये लगेगा कि हाँ ये हमारी कद्र करती है। यही है मतलब कि उनको एहसास हो कि ये कोई हो चाहे ना हो, ये हमारे साथ है, ये हमारी कद्र करती है। उनके दिमाग में ये आपको बिठाना होगा कि आप उनको रिस्पेक्ट करती हैं, कि आपके लिए वो मैटर रखते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ही बस वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और आप ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रही नहीं। आप अपने हस्बैंड को एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो अगली मिस्टेक है, जो बहुत ही अजीब मिस्टेक है, कि आप अपने अंदर मैच्योरिटी नहीं लेके आती हैं। मतलब अब आपकी शादी हो गई है, अगर बच्चे भी हो गए हैं तो आपको अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आनी है, क्योंकि शादी के बाद अब पहले जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं रहती। जो वक्त बीत गया वो बहुत अच्छा वक्त रहता है, और जो वक्त अब है अब वही वक्त आपकी ज़िंदगी है। तो आप पिछली अपने पास्ट में जीना बंद करें और इसी ज़िंदगी को आप अपनाएं। बच्चों की तरह एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशन आप लगा लेंगी तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में रह जाएंगी। इसलिए मैच्योरिटी थोड़ी सी लेकर आए और ख़ुद को आप ज़िम्मेदार बनाइए, जिससे आपकी भी तारीफ़ की जाए 4 लोगों के सामने। और यहीं के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। तो उम्मीद है आप सभी को कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोज़ और मिल सकें हर वक्त।